तो नमस्कार दोस्तों, की हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का, जैसे कि सीएनएन हो गया या फिर सीएनएन का मॉडल हो गया, उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बना सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स गूगल कोलैब पे बना के दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से गूगल कोलैब खोल लिया है। तो मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है इस मॉडल की बना के दिखाऊंगा। तो ये मेरा मैंने एक मॉडल बनाया था साइन लैंग्वेज डिटेक्शन के लिए, अपने सीएनएन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो इसके जो मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं बनाई थी मैंने। तो इस मॉडल का यूज़ करके मैं आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनानी सिखाऊँगा। तो फटाफट से मैं जाता हूँ इसके सोर्स कोड पे और इसकी ट्रेनिंग वाली फ़ाइल जो है डाउनलोड कर लेता हूँ और फटाफट से इसको फिर मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे अपने गूगल कोलैब पे। फिर मैं आपको बनानी सिखाता हूँ कैसे बनानी है। तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। तो अभी तो मेरे को क्या है, अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ये पुरानी सेल दोबारा रीरन कर लेता हूँ। ये हो गई, यहाँ पे मेरे को डेटा सेट वाली फ़ाइल चाहिए। देन ये डिपेंडेंसीज़ को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट सेल्स रन कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया है और फिर यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर ली हैं। देन यहाँ पे अपने ट्रेन फ़ोल्डर में जो इमेजेस थे वो इंपोर्ट कर लिए हैं और वैलिडेशन फ़ोल्डर में जो इमेजेस थी वो इंपोर्ट कर ली हैं। तो देखिए, जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं ना, वो जनरली हम बनाते हैं टेस्ट फ़ोल्डर पे। जैसे कि मेरे पे आप मेरा डेटा सेट देखोगे तो मेरे डेटा सेट में 2 में स्प्लिट है, एक है ट्रेन और एक है वैलिडेशन। तो ये दोनों फ़ोल्डर तो मॉडल ट्रेनिंग में काम आते हैं। हम एक और फ़ोल्डर में स्प्लिट करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट में क्या करते हैं, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हम जो है टेस्ट वाला फ़ोल्डर यूज़ करते हैं। तो और टेस्ट वाले फ़ोल्डर से ही हम अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। पर मेरे पास अभी यहाँ पे डेटा सेट में टेस्ट फ़ोल्डर है नहीं और मैं आपको सिर्फ़ बनाना सिखा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं अपनी वैलिडेशन फ़ोल्डर को यूज़ कर लूँगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो अगर आप अपने मॉडल की एक्चुअल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहते हो तो आप हमें टेस्ट फ़ोल्डर भी बनाना है, ऐसे फ़ोल्डर पे जिस जिस फ़ोल्डर की इमेजेस मॉडल ने ना देखी हो। तो उसी से अपनी एक मॉडल की एक्चुअल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पता चलती है कि उसके स्कोर्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन वाला यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्लास कौन-कौन सी हैं। तो यहाँ पे मेरी एमएनएसटी ब्लैंक ये 6 क्लासेस हैं। तो मॉडल ट्रेनिंग करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना मॉडल ट्रेन करने के बाद सेव कर लिया था, तो मैं उसको वहीं पे लोड कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपने ड्राइव पे सेव कर लिया था, तो एक नई सेल बना लेता हूँ और अपने मॉडल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फिर उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम क्रियास। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना मॉडल इम्पोर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे मेरे को अकाउंट स्विच करना पड़ा क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट के ड्राइव पे मेरा मॉडल पड़ा था। तो यहाँ पे हमारा मॉडल इम्पोर्ट हो गया है। तो अब कुछ और डिपेंडेंसी इम्पोर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ नई शेल। तो अपनी पहले सबसे पहले रिक्वायर्ड हम करेंगे sklearn से जो है अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। sklearn में एक मेथड होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का बनाने का, उसको इंपोर्ट करेंगे। क्या लिखता हूँ, sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे सी बॉन्ड को और उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एज अ सी एन एस इम्पोर्ट कर लूँगा। देन फिर हमें चाहिए नमपाई। तो नमपाई शायद इंपोर्ट हो रही होगी, ऊपर देख लेते हैं। नहीं हो रही तो कर लेंगे, नहीं हो रही है तो यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब से मैं इसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसी पड़ेंगी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन। देन फिर एक नई सेल बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। तो मैंने अभी आधा ही कोड लिखा है, तो पहले इतना समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइल्स नेम ली है और फिर यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ मतलब क्लासेस ली हैं, सारी चुनी हुई थी। और फिर ये सब हमने जो हमारा वैलिडेशन फ़ोल्डर है उसी में से लिए हैं। और फिर यहाँ पे लेबल टू इंडेक्स बनाया है, देन इंडेक्स टू लेबल। देन फिर हमने वो वैलिडेशन वाला फ़ोल्डर अपने मॉडल को दे दिया है पूरा। तो उसमें से वो हर एक इमेज लेगा, उसको प्रेडिक्ट करेगा, आउटपुट देगा। देन फिर हम यहाँ पे हम अपना नंबर ऑफ एरर्स फाइंड कर रहे हैं और एक्यूरेसी कितनी है अपने मॉडल की वो फाइंड कर रहे हैं। तो मैं इसको करता हूँ रन। ओके, तो ये रन हो गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और एक्यूरेसी 19% आ रही है। तो मैंने यहाँ पे एक दिक्कत कर दी है। तो देखो, ये दिक्कत को मैंने ज़्यादातर लोग कर देते हैं अगर जिनको नहीं पता या फिर बाय चांस मिस कर देते हैं। तो जैसे कि मैं अपने मॉडल यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉडल को ट्रेन किया था, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं बनाई थी। तो वो चीज़ मैंने लगाई नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी इतना गलत दिखा रहा था। इसलिए ये वैलिडेशन फोल्डर पे भी, जो फोल्डर ये पहले से देख चुका है मॉडल, उस पर भी इतनी कम एक्यूरेसी दिखा रहा है। तो वो इशू है यहाँ पे। यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है जब आप अपना डेटा सेट का जनरेटर बना रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने वैलिडेशन फ़ोल्डर का एक जनरेटर बनाया, वैलिडेशन उसको जनरेटर के नाम से। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा इसके अंदर कि आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा सफल इज इक्वल टू फॉल्स।
तो यहाँ पे मैंने सफल इक्वल टू फॉल्स कर दिया। अब ये काम करेगा, तो इस सेल को रीरन करता हूँ। ओके, कॉमा लगेगा, देन यहाँ पे रीरन। तो ये दोबारा रन हो गया है। तो जब सफल इक्वल टू फॉल्स नहीं था तब हो क्या रहा था, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ में यहाँ पे सारी क्लासेस की वैल्यू ली थी, तो जब जनरेटर का सफल सीक्वेंस कुछ और था, और जब हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए दी तो इसने कुछ और सफल सीक्वेंस करके और कुछ दे दिया। तो यहाँ पे जब चेक करते हैं कि जो प्रिडिक्ट क्लास है ग्राउंड ट्रूथ के बराबर है कि नहीं, तो वो सीरीज से चेक करता है इसकी पहली इमेज के बराबर आई है कि नहीं, ऐसा। तो सफल में क्या आगे पीछे इमेजेस हो जाती हैं, तो ये प्रिडिक्ट क्लास, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इसलिए नंबर ऑफ एरर्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा जनरेटर में कि सफल इक्वल टू फॉल्स करना है आपको। तो मैं इसको यहाँ पे रीरन करता हूँ। तो यहाँ पे अब आगे मेरी एक्यूरेसी दिखा रहा है 97 पॉइंट कुछ परसेंट, और नंबर ऑफ एरर 8 है। तो अगर ये एक्यूरेसी तो वैलिडेशन के लिए, अगर मैं यहाँ पे अनचेन डेटा सेट देता तो इसकी कुछ 95 94 आ जाती ज़्यादा ज़्यादा। तो अब बनाते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो ये अपना ये छोटा सा कोड है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने का। तो वो हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है बन जाएगी। तो अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन चुकी है, तो कुछ ऐसी आ रही है। तो अगर आप इसको एक्चुअल टेस्ट फोल्डर पे बनाते हैं, जो फोल्डर जैसा फोल्डर जो मॉडल ने नहीं देखा है, तो बस यहाँ पे पॉइंटों में कुछ फ़र्क होता है, जैसे कि 1 की जगह 0.9 हो जाता है, यहाँ पे 0.95 हो जाता है। अगर आपका मॉडल अच्छा है तो वो टेस्ट फोल्डर पे भी तो नहीं ऐसा ही प्रिडिक्ट करेगा, अच्छा प्रिडिक्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू भी कुछ ऐसी होंगी, 1 होंगे या 0.945 ऐसी कुछ वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। अगर आपका मॉडल बेकार है तो वो टेस्ट फोल्डर पे बेकार प्रिडिक्शन देगा, तो ये वैल्यूज़ डाउन भी जा सकती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये था हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको ये बनानी आ गई होगी। एक कोड मैं आपको दे दूंगा, तो आप इस पूरा कोड को जो है रेफर कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए।